चिल्ला मत, मेरी बेटी सो रही है। बहुत अच्छी चाल चल रही है तो सुनीति फरमा, बहुत अच्छी चाल। मिनी की बेटी, तुम्हारी बेटी, मिनी का पति, तुम्हारा पति। हाँ, यही बात तुम्हारी माँ के मुंह से आशीर्वाद लगती है, लेकिन तुम्हारे मुंह से गाली। और मुझे गाली देने से पहले एक बात समझ लो, मैं खुशी को अपनी बेटी इसलिए समझती हूँ क्योंकि मैंने मिनी से वादा किया था कि मैं उसके बच्चे को माँ का प्यार दूंगी, और वही वादा निभाने के लिए मैं यहाँ रह रही हूँ, सिर्फ उसी के लिए। घर चलो सुनीति। जीजू, मैं तुम्हें लेने आया। आप कैसे हैं जीजू? दीदी कैसी है? हम दोनों ठीक हैं, तुम घर चलो। जीजू, ये भी तो मेरा घर है, मेरी बेटी का घर, मेरी बेटी की दादी का घर। आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैं आपसे बिना पूछे यहाँ चली आई, लेकिन आप मेरी बेटी से तो नाराज नहीं हैं, मेरी बेटी की दादी से तो नाराज नहीं। तो फिर आपको नहीं लगता कि आपको इनसे मिलना चाहिए? नमस्ते। नमस्ते दीपक, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। सुमन नहीं आई आपके साथ? जी मैंने उसे लाना जरूरी नहीं समझा। ले आते तो अच्छा होता मेरे लिए। आपके लिए? हाँ, आप दोनों से एक साथ ही बात हो जाती। कैसी बात? दरअसल कायदे से तो मुझे आपके घर आकर ये बात करनी चाहिए। लड़के वाले ही आते हैं ना लड़की वालों के यहाँ रिश्ता मांगने। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ रोहिणी जी, और चाहता हूँ हमेशा इसी तरह इज्जत करता रहूं। मैं भी आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी नजरों में आपकी इज्जत और भी बढ़ जाए। लेकिन मुझे अपनी इज्जत की नहीं, सुनीति के भविष्य की चिंता है। और सुनीति को खुशी के भविष्य की चिंता है। सुनीति ने मीनी से वादा किया कि वो उसकी बच्ची को माँ का प्यार देगी, और मैं ये वादा निभाऊंगी, जरूर निभाऊंगी। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि सुनीति। तुम तो ये बात कह भी नहीं पा रहे हो रवि, जो सच तुमने अपनी आंखों से देखा है। सच है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि सही है मीरा। तो इसमें गलत क्या है? बट शी डजंट लव हिम। हाउ डू यू नो शी डजंट लव हिम? मीरा, रवि ठीक कह रहा है, और ये बात तो तुम भी जानती हो और मैं भी। अभय के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद सुनीति कैसे किसी से प्यार कर सकती है? मैं समझती हूँ दीदी, लेकिन अभय भैया के साथ जो कुछ भी हुआ उससे पहले रवि सुनीति से प्यार करता था, और सुनीति को इस बात का कुछ पता नहीं था। अब हो सकता है कि तरुण भी सुनीति से प्यार करता हो और सुनीति को इस बात का भी पता ना हो। मैं तरुण की नहीं, सुनीति की बात कर रहा हूँ। मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। फेस द फैक्ट्स रवि, उसे तरुण से प्यार कर लेना चाहिए। तरुण से अच्छा लड़का उसे नहीं मिलेगा, आखिर कौन अपनाएगा उसे? मेरा मतलब है मैं अपना लेता उसे अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो। तो क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी शादी मुझसे हो गई? तुम गलत समझ रहे हो मीरा, तुम भी जानती हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये जानती हूँ रवि कि आज भी तुम सुनीति से प्यार करते हो। बस करो तुम दोनों, एक दूसरे से कुछ ऐसा ना कह बैठो जिसके लिए जिंदगी भर पछताना पड़े। मुंह से निकला हुआ शब्द कमान से निकले हुए तीर की तरह होता है, और कमान से निकला हुआ तीर फिर से कमान में नहीं जाता, वो तो बस चुप जाता है।
आप ठीक कह रही हैं दीदी। रवि से शादी करने से पहले मैं जानती थी कि रवि की क्या फीलिंग्स है सुनीति के लिए। मैंने रवि को सुनीति के समेत अपनाया है। मेरी तो बस यही कोशिश है कि रवि को ज्यादा तकलीफ ना हो। लेकिन तुम सोचो रवि, अगर सुनीति नहीं चाहती कि उसका रिश्ता तरुण से हो तो वो उस घर में क्यों रह रही है? उस घर में सुनीति नहीं, एक बहू रह रही है, एक माँ रह रही है, एक पत्नी। एक वादा तुमने इस जीजू से भी किया था सुनीति, शादी करने का वादा। क्या वो वादा नहीं निभाओगी? तोड़ दोगी वो वादा? जीजू, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि पहले मैं मिनी से किया हुआ वादा तो निभा लूं, फिर आपसे किया हुआ वादा निभाऊंगी। अगर तुम मेरी बात मान लो सुनीति, तो तुम मिनी और दीपक दोनों को दिया हुआ वादा निभा सकते हो। बोलो सुनीति, क्या तुम रोहिणी जी के बात से सहमत हो? नहीं, तो फिर तुम चाहती क्या हो? क्या चाहती हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहती, कुछ नहीं चाहती मैं। देखो देखो सुनीति, तुम रो मत, प्लीज रो मत। ना बेटा, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। देखो सुनीति, हम सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारी खुशी। जीजू, मेरी खुशी तो मेरे पास है, इसे पाकर मुझे और कुछ नहीं पाना। मेरी जीने की चाह तो मर चुकी थी जीजू, नहीं जीना चाहती थी मैं। इसने मुझे जीने के लिए मजबूर किया। आंटी, आप मेरी शादी तरुण से करवाना चाहती है ना? करवा दीजिए। और आप जीजू, आप मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं ना? करवा दीजिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। लेकिन प्लीज प्लीज मेरी खुशी को मुझसे जुदा मत करना, इससे मुझसे अलग मत करवाना, प्लीज प्लीज। अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सुनीति, तो इस शादी का कोई मतलब नहीं। हाँ बेटा, अगर सिर्फ तुम मेरे कहने से तरुण से शादी कर रहे हो तो ये शादी बेमानी होगी। इस शादी से तुम खुश नहीं रहोगे। देखो सुनीति, मेरी बात समझो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए अखबार में लड़का ढूंढना शुरू कर दिया है। मैं नहीं जानता कि मुझे ऐसा लड़का मिलेगा या नहीं जो तुमसे शादी करने के लायक हो, लेकिन हो सकता है मिल भी जाए कोई ऐसा लड़का जिसे तुम पसंद करो, जिससे तुम प्यार करना शुरू कर दो और अपनी मर्जी से शादी कर लो। जो मेरे साथ मेरी खुशी को भी अपनाए। तो क्या तुम अपने साथ साथ इस घर की खुशियां भी ले जाना चाहते हो? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जानती हूं, ये नामुमकिन है। मैं माफी चाहता हूं रोहिणी जी। आपके बेटे का रिश्ता ठुकरा के मैंने आपका दिल दुखाया। सुनीति का रिश्ता मैं तरुण से नहीं, खुशी के पिता से करवाना चाहती हूँ। आज आपने देख लिया ना, सुनीति ही खुशी की माँ है और रहेगी। और आपका बेटा खुशी का पिता है और पिता ही रहेगा। मेरा बेटा मर रहा है दीपक, वो मर रहा है। या क्या कह रही है रोहिणी जी? शराब पी पी कर वो अपने आप को मार रहा है। अगर सुनीति यहां से चली गई तो उसे शराब पीने से कोई नहीं रोक सकेगा। आपको अगर तरुण से सुनीति की शादी नहीं करनी है तो ना करिए,
लेकिन सुनीति को यहीं रहने दीजिए प्लीज, वरना मेरा घर उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एक वक्त था जब शीतल चाहती थी कि मेरी शादी तरुण से हो जाए और मैं उसकी भाभी बन जाऊं। और विजय सिंघा ने ये चाहते थे कि सुनीति की शादी तरुण से हो जाए ताकि तरुण की जिंदगी संवर जाए। लेकिन तरुण की जिंदगी सवारी मिनी ने, और आज जब मिनी नहीं रही तो तरुण पूरी तरह से बिखर चुका है। तभी तो रोहिणी जी चाहती है कि सुनीति की शादी तरुण से हो जाए ताकि वो फिर से संभल जाए। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि उन दोनों की शादी हो जाए। पहले सुनीति की जिंदगी तो संवर जाए। संवर ही जाएगी सुनीति की जिंदगी उसकी शादी के बाद। हाँ रवि, शादी के बाद हर लड़की की जिंदगी संवर जाती है। ओ कम ऑन दीदी, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसे होता तो हर शादीशुदा लड़की खुश होती। सुनीति भी खुश रहेगी रोहिणी आंटी की वजह से। और पति का प्यार, क्या वो उसे मिलेगा? अगर वो अपने पति को प्यार देगी तो उसे अपने पति का प्यार जरूर मिलेगा। और जैसा कि तुमने बताया रवि कि जब सुनीति को पता चला कि तरुण की तबीयत ठीक नहीं है तब वो खुशी को भूलकर तुम्हें भूलकर दौड़ी हुई उसके पास चली गई। ये प्यार नहीं तो और क्या है? हाँ, ताज्जुब तो मुझे भी हुआ था। माफ करना रवि, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती, लेकिन सच तो यह है कि ताज्जुब तुम्हें इस बात का नहीं हुआ कि सुनीति तरुण से प्यार करने लगी है, बल्कि इस बात का हुआ कि सुनीति ने, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें ये बात नहीं बताई। मीरा वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, शायद तरुण और अपने बारे में, लेकिन उसे शायद मौका नहीं मिला। आई होप सुनीति ये सब कुछ दीपक को बता दे और दीपक इस रिश्ते के लिए मान जाए। डोंट वरी दीदी, मैं उन्हें मना लूंगा। तुम? हाँ मीरा, अगर सुनीति की खुशी इसी में है तो आई मस्ट सी टू इट कि उसे अपनी खुशी मिल जाए। सुनीति, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम रुक गए। मैं शुक्रिया अदा करके तुम्हें छोटा नहीं करूंगी, उल्टा तुमसे कुछ और भी मांगने वाली हूँ। आंटी, मेरे पास है ही क्या जो आप मुझसे मांगना चाहती हो? कुछ तरुण की जिंदगी में मिनी की जगह ले लो बेटा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि तुम उससे शादी कर लो। अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन जिस तरह मिनी उसका ख्याल रखती थी तुम भी उसका ख्याल रखो। उसकी शराब छुड़वा दो, उसे काबिल बना दो। उसका इतना ध्यान रखो कि वो अपने सब गम भुला दे, शराब भुला दे। उसे ठीक कर दो बेटा। लेकिन ये सब मैं कैसे कर सकती? अपने प्यार से। उसे इतना प्यार दो बेटा कि वो अपने सब गम भुला दे। उसके दिल में जो ये गलत एहसास है कि खुशी की वजह से उसने अपनी मिनी को खो दिया, उसे निकाल दो। खुशी के लिए उसके दिल में इतना प्यार जगा दो कि वो इसे अपनी बेटी मानने लगे। ये सिर्फ तुम कर सकते हो बेटा, सिर्फ तुम। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे को बचा लो। अरे नहीं आंटी, ऐसा मत कहिए। मैं कोशिश करूंगी, मैं जो भी कर पाऊंगी जरूर करूंगी। प्लीज। तुम करोगी तब ना जब मैं तुम्हें करने दूंगी। तरुण के दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पैदा कर दूंगी कि वो खुद तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर फेंक देगा। तरुण, मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? नाराज हो मुझसे?
हाल बना रखा है तुमने। एकदम टूट गए हो मिनी के बगैर। तरुण, तरुण, कल रात मिनी मेरे सपने में आई थी। मिनी? बहुत दुखी थी बेचारी, रो रही थी। तुमसे इतना प्यार जो करती थी। तो फिर वो चली क्यों गई मुझे छोड़ के? वो जाना नहीं चाहती थी तरुण, लेकिन उसे जाना पड़ा। जाना पड़ा? तरुण, माँ जानती थी कि मिनी नहीं बचेगी। माँ जानती थी? हाँ, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। दादी जो बनना चाहती थी वो। और बाकी सब कुछ, बाकी सब कुछ वो सुनीति वर्मा की वजह से हुआ। सुनीति की वजह से? और नहीं तो क्या। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी तरुण कि सुनीति इतना गिर सकती है। जब उसे पता चला कि अब उसे नहीं मुझे चाहता है, मुझसे शादी करना चाहता है, तो उसे उसके सारे इरादे, सारे सपने टूटते हुए नजर आए। वो तो यही चाहती थी ना, एक अमीर आदमी से शादी करके रातों रात अमीर हो जाए। बस इसलिए तरुण, उसने मिनी की मौत का प्लान बनाया। माँ से कह दिया कि मिनी मर गई तो क्या हुआ, वो उनकी पोती का ख्याल रखेगी, और पोती के ख्याल रखने के बहाने तुम्हारे करीब आकर इस घर की बहू बन जाएगी, अमीर बन जाएगी वो। वो इतने दिनों से यहाँ क्यों रह रही है? तुम्हारा ख्याल रख रही है, तुम्हें दवा देती है, तुम्हें खाना देती है, तुम्हें शराब पीने से रोकती है। ये सब एक नाटक है तरुण, सिर्फ एक नाटक, जिसे माने तो सच माने। किंतु तरुण, तुम इसे सच नहीं मानना। उसे अपनी चाह में कामयाब होने मत देना मेरे भाई। वो हमारी मिनी की जगह नहीं ले सकती तरुण, हमारी मिनी की जगह नहीं ले सकती वो तरुण, नहीं ले। तरुण, क्या हुआ? तरुण, क्या हुआ? मुझे शराब दे दो, मुझे शराब चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। मैं लेकर आती हूँ, एक मिनट। तरुण,